Hello everyone, class 7th maths June exercise 4.1 question number 4 express minus 15 by 16 as rational number with दिए गए टर्म के अनुसार आपको माइनस 15 बाई 16 रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है। ई दिया गया है डेनोमिनेटर इक्वल -36। यदि डेनोमिनेटर -36 होगा तो न्यूमिनेटर क्या होगा। हमारा रेशनल नंबर दिया गया है -15/16 इनटू। अब देखेंगे कि 16 में कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। और जबकि हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव दिया गया है, तो जो भी इंटीजर हम रखेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स 16 में यदि -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -96 आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 16 6 जा हो जाएगा 96 और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब न्यूमरेटर के लिए यदि हम डेनोमिनेटर में -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हम -6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 15 6 जा हो जाएगा 90, तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा 90। डेनोमिनेटर की बात की गई है कि यदि 48 दिया गया है -15/16 के आधार पे, तो डेनोमिनेटर के स्थान पे हम 48 रख देंगे। अब 16 देखेंगे कि 16 का टेबल कितने टाइम पढ़ने पर 48 आता है, तो 3 टाइम्स 3 रख देंगे। यदि हम डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो भी टर्म आएगा, आंसर आएगा, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 16 3 जा 48, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 जा 45, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -45। ये होगा हमारा न्यूमरेटर। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है न्यूमरेटर इक्वल 75। यदि न्यूमरेटर 75 है तो डेनोमिनेटर क्या होगा। तो सीधा सीधा आपको पता है कि यहाँ पे -15/16 दिया गया है, इसी के आधार पे हमें काउंट करना है। तो -15 में कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 75 आएगा, वो भी पॉजिटिव। और यदि हमें पॉजिटिव लाना है तो दोनों इंटीजर क्या होने चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। और यदि दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम 15 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 75 आएगा। तो यहाँ पे -7 रख देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 15 7 जा 75, नहीं 15 7 जा नहीं है, 15 5 जा हो जाएगा 75। और यदि -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेनोमिनेटर में भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो 16 5 जा हो जाएगा 80, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 75/-80। डी दिया गया है न्यूमरेटर -30। यदि न्यूमरेटर -30 हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरेटर आंसर भी हमारा निगेटिव है, तो इट मीन्स जो टर्म हम रखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो -15 को कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि -30 आएगा, तो 15 2 जा 30 होगा, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32। हमारा आंसर आ जाएगा -30/32। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एक्सप्रेस -192/240 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। न्यूमरेटर्स दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यदि न्यूमरेटर जो दिया गया है तो उसी के आधार पे आपको डेनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। और रेशनल नंबर दिया गया -192। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर छोटा है और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे। ये देखेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या है, इवन नंबर है तो 2 से रेड्यूसिबल है। 2 से 192 को काटेंगे तो 96 आएगा, और 2 से 240 को काटेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। अभी भी हमें कितना लाना है, -8 लाना है। दोनों इवन है, 2 से कट जाएंगे, 2 से 96 काटेंगे 48, 2 से 120 काटेंगे 60। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 48 को तो 24, और 60 को काटेंगे तो 30 आएगा। अब देखें न्यूमरेटर हमें क्या लाना है, 8 लाना है। क्लियर है। और 8 मतलब -8, ऑलरेडी ये निगेटिव है तो जो भी 8 आएगा वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 24 पॉजिटिव है और 30 भी पॉजिटिव है।
यदि हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 आएगा, ठीक है, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, जबकि आंसर कितना लाना है हमें 8 लाना। तो हम 24 को क्या करेंगे 3 से काटेंगे, और यदि 24 को 3 से काटेंगे तो डेनोमिनेटर भी 3 से कटना चाहिए। 3 8 जा 24 और 3 10 जा 30। अब हमारा न्यूमरेटर कितना आ गया 8 माइनस 8, तो आंसर डेनोमिनेटर के रूप में कितना आ जाएगा 10। आंसर हो जाएगा -8/10। अब यहाँ पे न्यूमरेटर दिया गया है 16, हमें 16 लाना है किसके आधार पे, जो रेशनल नंबर दिया गया उसी के आधार पे। तो -92 जो न्यूमरेटर है वो क्या है 16 से बड़ा है, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा रेड्यूस करना पड़ेगा। और रेशनल नंबर दिया गया है -192/240। इवन नंबर है, दोनों से कट जाएंगे तो 96 टाइम और 120, ठीक है, इवन नंबर है, काटेंगे 2 से 48 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 60। अब जबकि हम 48 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, और 24 को रेड्यूस करेंगे 2 से तो वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और हमें लाना है न्यूमरेटर के रूप में 16। तो अब देखेंगे कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किसी दूसरे नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 3 से 48 को काटेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 3 से 60 को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। इट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा -16, और बाई डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा 20। और इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में भी लिख सकते हैं, यद्यपि डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि आप चाह रहे हो कि डेनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए तो आप -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म दिया गया है c -32, ये भी न्यूमरेटर ही है, हमें -32 लाना है न्यूमरेटर के रूप में। और जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर है 32 से, तो जो गिवन रेशनल नंबर है उसको हम रेड्यूस करेंगे। 2 से काटेंगे दोनों को 96 आएगा, 2 से काटेंगे 240 को तो 120 आएगा। अब देखेंगे 2 से 96 को अगर रेड्यूस हम करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 यानी 48 आएगा। 48 को रेड्यूस करेंगे तो 24 आएगा, हमें लाना कितना है 32। तो यहाँ पे 96 को 3 से काटेंगे और देखेंगे कि डेनोमिनेटर भी 3 से कटने वाला है कि नहीं है। यहाँ पे दोनों 3 से रेड्यूसिबल है, डिविजिबल है, तो 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर आ गया 32। क्लियर है। तो 3 से 120 को भी काटेंगे तो आंसर आएगा 43 जा 120, तो हमारा आंसर हो गया -32/40। अब यहाँ पे डी के रूप में दिया गया है, न्यूमरेटर कितना है 96, तो हम 192/240 को रेड्यूस करेंगे, 2 से काटेंगे तो 96/120 आ जाएगा, यदि न्यूमरेटर -96 है। अब देखें कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है तो हमें क्या करना है, इसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे आंसर तो हमने पा लिया है -96/120, और यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है तो हम दोनों टर्म में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 96 1 जा 96 और 120 1 जा 120 और प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। यदि न्यूमरेटर 96 आएगा तो डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा -120 होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।